बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई बौद्धाचार्य अमित बौद्ध जी को। सबसे पहले पूरे विश्व में मानवता व इंसानियत का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके पश्चात उनके धम्म और मिशन को पहुंचाने वाले बौद्ध सम्राट अशोक को नमन करता हूं। 11वीं शताब्दी में जन्मे मूल निवासी महाराजा सीतापासी लाखनपासी बिजलीपासी को नमन करते हुए अंधविश्वास पाखंडवाद का घोर विरोध करने वाले सदगुरु कबीर साहब संत समर रविदास जी को नमन करता हूं। आपके हरदोई जिले में, हरदोई व लखनऊ जिले में संडीला और रहीमाबाद को बसाने वाले, अपनी कुर्बानी देने वाले महाराजा सल्लू सिंह वंशी को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के एक दूत महात्मा ज्योतिबा फूले, उनकी शिक्षिका पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, उस समय पर उनका साथ देने वाले मियां उस्मान शेख, माता फातिमा शेख, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, दास प्रथा के घोर विरोधी नारायणा गुरु जी, पाखंडवाद अंधविश्वास के घोर विरोधी पेरियार रामास्वामी नाइकर, पेरियार ललई सिंह यादव, वीरांगना फूलन देवी, इस भारत में प्रथम स्वच्छता अभियान चलाने वाले बाबा संत गाडगे जी, इन महापुरुषों के मिशन को बढ़ाने वाले, इस भारत को पूरे विश्व में पहचान देने वाले, हम सभी को भारतीय संविधान देने वाले परम पूज्य बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ साथ इस सोते हुए समाज को जगाने वाले, हम लोगों के अंदर सामाजिक राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले वामसेव डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस रसलवा गांव में बड़ा हर्ष का विषय है कि इस गांव में प्रथम बुद्ध कथा ही नहीं बल्कि इस प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आज चौथा दिन है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ चलकर आए बड़े भाई राजू गौतम जी जो गोविंदपुर से चलकर आए, गुप्ता मेडिकल सेंटर चलाने वाले राकेश जी, हमारे गुरु जी के बेटे बीपी हंस जी के बेटे नीरज हंस जी, साथ ही में उपस्थित चाचा शत्रुघ्न लाल जी, चाचा शिवपुरी से चलकर आए हैं। इधर भाई सुधाकर और वंशी जी जिनका खुद का पैथोलॉजी चलता है, भाई अमित बौद्ध जी, उनके सभी वादक साथीगण, सभी कलाकार बंधु, सभी आयोजक साथी, यहाँ उपस्थित सभी धम्म बंधुओं का मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कार्यक्रम कराने का, आयोजन कराने का काम किया और आप लोग यहाँ आने का काम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, यह पहला कार्यक्रम है इस गांव के लिए और शायद इस गांव में कम ही लोग होंगे जो ऐसे अच्छे कार्यक्रम में कहीं जाते होंगे। पहली बार आप लोग देख रहे हैं। यह कार्यक्रम मनोरंजन का साधन नहीं है, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको उपदेश देने के लिए, आपको भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के संदेश देने के लिए भाई अमित गौतम जी आपको कहीं ना कहीं मनोरंजन करा देते होंगे, वो अलग बात है कि आप बैठे रहे, परेशान ना हो, 4 दिन 5 दिन बैठना है आपको, लेकिन यह मंच जो बना है मनोरंजन का साधन नहीं है। यह मंच आपको ज्ञान देने के लिए बना है,
आपके हक अधिकार क्या है ये बताने के लिए बना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए हैं, कौन कौन सी ताकत दी है बताने के लिए बना है। तथागत बुद्ध ने कैसे अपने शरीर को इतना परेशान करके, अपने शरीर को बिल्कुल दुर्बल करके, कुछ ना खा पी करके तरह तरह के प्रकार से जो आत्मज्ञान प्राप्त किया और आत्मज्ञान जो उनका प्राप्त हुआ उसके बाद जो संदेश दिए हैं उन संदेशों को बताने का काम भाई अमित बोस जी कर रहे हैं और वक्ता लोग आगे वो भी बताएंगे। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय हमें नहीं लेना, लेकिन इतना जरूर बताना है, इस रसलवा गांव में हमारी बहुजनों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि पूरी पूरी है। क्योंकि ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये मंच जात आधारित होगा, ये मंच जात आधारित नहीं समाज आधारित है, और भ्रम पैदा कर दिया गया है लोगों के अंदर कि कुछ मंच जात आधारित बनते हैं। क्योंकि हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, यह मंच समाज को जोड़ने का काम करता है। मनोव्यवस्था के अनुसार समाज को तोड़ने के लिए जातियां बांटी गई और जातियों के साथ में काम बांटे गए। उस काम के आधार पर आपका अपमान भी हुआ, और ऐसा नहीं कि मतलब अपमान किसी एक जात या दो जात का हुआ। शूद्र समाज की जो भी जातियां बनाई गई, चौथे वर्ण की जो भी जातियां बनाई गई, वो सिर्फ अपमान के लिए बनाई गई, उसे काम भी लिया गया और अपमान भी किया गया। इसलिए उन जातियों को तोड़ करके एक समाज इकट्ठा करना है। जो आपस के तनाव है, जिनके अंदर जाति हिंसा रहती है, उस जाति हिंसा को भी खत्म करना है। हमें एक समाज को एक साथ बिठाना है और अपने समाज को जोड़ने का काम करना है। क्योंकि मानवर काशीराम साहब कहा करते थे कि हमारा समाज पहाड़ की तरीके का था, जैसे पहाड़ होता है ऐसा हमारा समाज था। तो लोगों ने सोचा ऐसे अगर पहाड़ पर आप चढ़ेंगे तो चढ़ते चढ़ते मर जाएंगे, लेकिन चोटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अपनी संख्या जोड़ लीजिए कितनी है। हम 85% लोग पहाड़ समान थे, लेकिन यहाँ की व्यवस्था जिन्होंने गड़बड़ किया, गड़बड़ व्यवस्था करने वाले लोगों ने उस पहाड़ जैसे समाज में, पहाड़ में